हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? अब तक के वीडियो में हम लोगों ने विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स के बारे में समझा है एंड स्ट्रेटजिक एनालिसिस के बारे में समझा है। नाउ अब हम लोग स्ट्रेटजी की क्राफ्टिंग के बारे में समझने वाले हैं। क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। The first one is corporate level strategic formulation and the second one is functional level strategic formulation. Corporate level strategic formulation को business strategy के नाम से भी जानते हैं। यह 4 strategies के डिस्कशन को इंक्लूड किए हुए हैं। The first one is grand strategy, second है Glueck and George strategy, third है Michael Porter's based generic strategy एंड लास्ट है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। आइए स्टार्ट करते हैं ग्रैंड स्ट्रेटजी। ग्रैंड स्ट्रेटजी को डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के नाम से भी जानते हैं। द फर्स्ट वन जो कवर है वह है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट गोल स्टेबिलिटी मेंटेन करना होता है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी स्टेट करता है कि बिजनेस को कोर प्रोडक्ट पर फोकस करना चाहिए और फंक्शनल एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी कंसीडर करना चाहिए। प्रॉफिटेबल बिजनेस अपने प्रॉफिट का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए न्यू एवेन्यू के लिए देखते रहते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन कैन बी मीनिंगफुल इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी फॉर करेंट बिजनेस में ग्रोथ के लिए वर्क करते रहता है। इंटेंसिफिकेशन इनकम्पासेस 3 अल्टरनेटिव रूट्स: मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। टू नो मोर अबाउट दिस कीवर्ड्स आप लोग मेरे एनसॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स के वीडियो को जरूर देखिए। सेकेंड स्ट्रेटजी जो है वो है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। जब करंट बिजनेस एंड मार्केट के बाहर जाकर न्यू बिजनेसेस में एक्सपेंशन किया जाता है तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी कहलाता है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी 4 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन, सेकंड है वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन, थर्ड है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड लास्ट है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एक या एक से अधिक सिमिलर बिजनेसेस जो सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट चेन में ऑपरेट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एक्वायर कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन में फर्म उस बिजनेस में इंगेज होना ऑप्ट करती है जो एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड होती है। वर्टिकल इंटीग्रेशन 2 टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन and the second one is backward integration. Forward integration में कंपनी नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू चेन में इंटर करती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कंपनी वैल्यू चेन ऑफ प्रोडक्ट में एक स्टेप बैकवर्ड इंटर करती है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में न्यू बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस से प्रोसेस, टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग के थ्रू लिंक हो जाती है। वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन में न्यू प्रोडक्ट्स फॉल विदिन द फर्म्स करंट प्रोडक्ट प्रोसेस चेन। इन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन देयर इज अ डिपार्चर फ्रॉम दिस वर्टिकल लिंकेज। न्यू प्रोडक्ट केवल एक लूप की तरह कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में कोई लिंकेज नहीं होता है। यह टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है रीट्रेंचमेंट। कभी कभी बिजनेसेस के पास प्रोडक्ट या बिजनेस यूनिट होते हैं जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करते हैं। इस सिचुएशन में बिजनेस उस बिजनेस यूनिट को अपने पोर्टफोलियो से डाइवर्स कर सकती है एज स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी। दीज प्रॉब्लम कैन बी रिमूव्ड थ्रू वेरियस मीन्स: टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, divestment strategy and liquidation strategy. Turnaround strategy: if organization chooses to focus on ways and means to reverse the process of decline, it adopts a turnaround strategy. Next है divestment strategy.
In this, organization sell off the loss-making unit or division. And last है liquidation strategy. अगर कोई भी एक्शन वर्क नहीं करता है तो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को टोटली अबंडन करने के लिए चूज कर सकती है. इट इज लाइक ऑक्शन द असेट्स बाय बैंक टू रिकवर द लोन. नाउ नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी. इस टाइप की स्ट्रेटजी को बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं. यह डिफरेंट स्ट्रेटजी का मिक्स होता है जो बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियो और बिजनेस एडॉप्ट करने के लिए डेवलप किया जाता है. कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन सम बिजनेस यूनिट को डाइवेस्ट कर देता है और उसी समय डाइवेस्टेड बिजनेस से जो कैश जनरेट हुआ है उसका यूज रिमेनिंग बिजनेस को एक्विजिशन के थ्रू एक्सपेंड करने के लिए करता है बाय एंट्री इनटू न्यू मार्केट. नाउ अब एक पॉइंट है जिसका नाम है मर्जर एंड एक्विजिशन. आइए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को. प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन. In acquisition, one organization take over the other organization. Types of merger: horizontal merger and vertical merger. Horizontal merger: combination of firm engaged in same business. What are the objectives of horizontal merger? Achieve economies of scale, reduce working capital requirement, gain production and working efficiency, and reduce cost. नेक्स्ट है वर्टिकल मर्जर. इन दिस मर्जर टू कंपनीज जो डिफरेंट स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होती है कंबाइन हो जाती है. नेक्स्ट है को जेनरिक मर्जर. इट इज सिमिलर टू कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. इन दिस टाइप ऑफ मर्जर टू और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएटेड इन सम वे और द अदर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, बिजनेस, मार्केट और रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी लाइक रेफ्रिजरेटर एंड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग किचन अप्लायंसेस. नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर. कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज इन अनरिलेटेड एरियाज. इन दिस देयर आर नो लिंकेज विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शंस एंड टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड. नाउ नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ग्लूअक एंड जॉर्ज स्ट्रेटजी. यह स्ट्रेटजी ग्रैंड स्ट्रेटजी के सिमिलर है. Only with respect to its categorization there are some differences. It categorizes stability, expansion, retrenchment and combination. Expansion is further categorized as market development, diversification and merger and acquisition. So यह था कॉन्सेप्ट ग्रैंड स्ट्रेटजी का एंड ग्लूअक एंड जॉर्ज स्ट्रेटजी का. आज की इस वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल. गुड बाय एंड थैंक यू.